इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी धूम में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। धूम 3 के निर्देशक हैं विजय कृष्ण आचार्य, इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, इसके लेखक हैं विजय कृष्ण आचार्य और इसके अभिनेता हैं जो है आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा। इसमें संगीतकार हैं मूल गीत प्रीतम का है और पार्श्व गीत है जूलियस पैकियाम का है। इसके जो छायाकार हैं सुधीर चटर्जी हैं, इसके संपादक हैं रितेश सैनी और इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स। और यह रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2013 को। और ये जो इसकी जो समय सीमा है 172 मिनट है और ये भारत में रिलीज हुई थी और भाषा हिंदी, तमिल और तेलुगु 3 भाषाओं में ये रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 150 करोड़ यानी 21.9 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़। तो जहां पर इसकी लागत थी 150 करोड़ वहीं पर इसकी कमाई हुई थी 542 करोड़, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म 1990 से शुरू होती है जहां इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी सिद्धार्थ निगम उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए वह भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय को इसकी गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक
चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना, जो सफल होता है। लेकिन बाद में जय और अली पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत तो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसकी सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। हम इसकी कहानी अभी कंटिन्यू करेंगे। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पात्र यानी आमिर खान जो है साहिर और समर का रोल निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित बने हुए हैं। कैटरीना कैफ आलिया का रोल निभा रही हैं, और उदय चोपड़ा अली अकबर का रोल निभा रहे हैं। जैकी श्रॉफ इकबाल हारून खान का रोल निभा रहे हैं। चलिए अब विपणन के बारे में बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी कर दिया गया। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी हुआ, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक की धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया है। फिल्म का बैनर था यशराज फिल्म्स। इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, निर्देशक थे विजय कृष्ण आचार्य, संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का, कलाकार थे आमिर खान, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जैकी श्रॉफ। रिलीज डेट थी 20 दिसंबर 2013। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद है कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया है। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की, जिसकी ऊर्जा उससे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यह ही नहीं, दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जय दीक्षित एवं अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी और विश्लेषणात्मक और जबरदस्त पुलिस अफसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फांसने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक कहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला आली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांच से भरपूर है। धूम उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया है। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया है। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है। ग्लैमर के तौर पर लाया गया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म ठेठ हिंदी सिने प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी है। सब हाई क्वालिटी है, लेकिन कहानी पूरी बचकानी है। कहानी में कितना दम है आइए देखते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफ़ी उधार ले लेते हैं और वह उसे चुका नहीं पाते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियाँ शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू होता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं। 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पचती है वह यह है कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस ऑफिसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं। स्टार अपील। आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत जाइएगा, क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों में से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमज़ोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है।
आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिले उन्हें अपना बेस्ट किया है। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं। अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह इस फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। कमाई की बात, फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिल्म की टिकट 50 से 900 रुपये तक की है। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद है और मार्केटिंग की ज़बरदस्त रही है। ऐसे में फिल्म के 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। लेकिन कमज़ोर कहानी कई तरह से सुबह पैदा करती है, लेकिन बड़ा बैनर फिल्म को संभाल सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि धूम 3 अपनी पहली फिल्मों की उपेक्षा 19 ही रही है। ये कहानी है सनसनीखेज एक्शन और चौंकाने वाले स्टंट की। ये कहानी है आमिर खान के परफेक्शन और कैटरीना के सिडक्टिव लुक्स की। एक कहानी जिसमें रिलीज से पहले ही प्रॉफिट और सक्सेस की धूम मचा दी है। अगर फिल्म के रोमांस और प्रमोशनल ट्रेलर के नज़रिए से देखा जाए तो धूम 3 की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चिश के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मोड़ से गुजरती है। आमिर एक परफेक्ट थीप है, कैटरीना उसका प्यार और साथ है। हमेशा की तरह पुलिस ऑफिसर जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उनका साथी अली यानी उदय चोपड़ा हैं जो इन स्मार्ट चोरों को काबू करने की कोशिश में लाते हैं। अब सवाल यह है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है। इस सवाल का जवाब बहुत सारे रीजन्स के साथ दिया जा सकता है, पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म जरूर देखें और बाहर निकलते हुए इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी। पहली वजह तो यही है कि इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है। शानदार म्यूजिक, ब्रेथ टेकिंग स्टंट, बॉडी शेकिंग, सरप्राइजिंग डांस मूव, कसा हुआ डायरेक्शन, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और आमिर की कमिटेड परफेक्ट एक्टिंग, इन सब के बीच आमिर को चैलेंज करती अभिषेक सिंसियरिटी जो उसके रोल में थ्रू फिल्म के हर फ्रेम में झलकती है। सच तो यह है कि यह फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फास्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं, एक सेपरेट स्ट्रंग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है। फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। इसे ना देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100% कुछ मिस कर देंगे। लंबे इंतजार के बाद यश राज बैनर की धूम 3 रिलीज हो गई है। यश राज बैनर के लिए धूम यकीनन अब एक ऐसा बड़ा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जुड़ चुकी है। यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला यह बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म पर पिछली फिल्म से कहीं ज़्यादा पैसा लगाता है। करीब 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही, इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यकीनन धूम 3 के कई एक्शन सीन्स हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं। इस फिल्म में क्रेज का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले ही करीब 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली है। कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मलिस्ट्रार टसन जैसी सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्शन विजय कृष्ण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो 3 घंटे की लंबी अवधि वाली इस फिल्म में दर्शक को स्टर्न टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है। यकीनन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्शन विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे संबंध से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे 3 अहम किरदारों विजय दीक्षित, अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज़्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर की बजाय आमिर को ही जाएगा। कहानी अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ की ग्रेट इंडियन सर्कस कंपनी है। पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्जा लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है। बैंक सर्कस कंपनी को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर यानी आमिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भूल पाया है। साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उनके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और उसके आला अफसरों से बदला लेना है। साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी
वर्षों बाद एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसकी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लूटता रहता है, जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी। साहिर बैंक से लूट की रकम बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है। साहिर बैंक को लूटने से में पापा के सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है। शिकागो की पुलिस जब साहिर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है। इसकी खास वजह साहिर द्वारा हर बार बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है। भारत से जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है। विजय के काम करने का अंदाज अलग है। विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक की किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है। साहिर इस चैलेंज के बाद खुद जय के पास पहुंचता है। इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहाँ आया है। आलिया यानी कटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती हैं। साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है। साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उस पर भारी पड़ता है। शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। आमिर खान की बात की जाए तो धूम 3 उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक कही जाएगी। पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है। यकीनन आमिर ने इस फिल्म के जरिए बेहद मेहनत की है, जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है। आमिर के एक्शन, स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं। अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं। उदय चोपड़ा की क्या बात करें, आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक दृश्य फिल्म में रखे हैं उनमें उदय अच्छे लगे हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। विजय कृष्ण आचार्य का डायरेक्शन एक्शन रोमांस के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है। टसन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो सिंगल स्क्रीन में मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफ़ी हद तक खरी उतरने का दम रखती है। आमिर द्वारा अपनी बैटमैन स्टाइल बाइक्स से किए गए रेसर सीक्वेंस शानदार हैं जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। वही फिल्म की लोकेशंस गजब हैं। अब चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। प्रीतम का संगीत इस बार के फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। टाइटल ट्रैक धूम मचा ले, मलंग मलंग और कमाली का फिल्मांकन गजब का है। उसका क्रेडिट संगीतकार से ज़्यादा भय मार्चेंट को जाता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखे फिल्म। ऐसे फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाते हैं। अगर आप आमिर के फैन हैं तो धूम 3 मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो इस वीकेंड पर फैमिली के साथ धूम 3 देखने जरूर जाएं। कैटरीना और आमिर की गजब की केमिस्ट्री सिनेमा हॉल में बाहर आने के बाद भी याद रहेगी। यकीनन फिल्म में ऐसे मसाले हैं जिनके दम पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच सकती है। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो बॉलीवुड मूवी धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है। आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है ये बाइक इतनी खास। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सन से थामा देने वाली स्टंट जिस बाइक के से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ने ये बाइक अपनी पुरानी के 1200RW ये बाइक अपनी पुरानी के जो है 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। ये 1300R में 1293 सीसी का इंजन लगा है जो कि 133 bhp की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ नजर आती है। यह बाइक महज 2.81 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार पकड़ लेती है। कितना देती है माइलेज? इस बाइक का फ्यूल टैंक 19 लीटर का है जिसमें 4 लीटर रिजर्व फ्यूल पैक सिटी एक बार टैंक फुल कराने के 1300R 320 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत कि 1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए और धूम 3 का आमिर खान के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इस बाइक की शोरूम कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है।
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी आने वाली धूम 3 मूवी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हम आपको आमिर खान की आने वाली इस फिल्म की कहानी बता रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्म में आमिर खान क्या हैं तो पढ़ सकते हैं। इस फिल्म में आमिर खान ने साहिर की भूमिका अदा की है। इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपने बालों को रंगीन किया है। धूम 3 एक जादूगर की कहानी पर आधारित फिल्म है। धूम 3 फिल्म में भी पुलिस चोर की कहानी दिखाई गई है, पर आमिर खान ने पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज की तीसरी फिल्म में आमिर, कटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदारों में है। धूम 3 फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। मल्टीप्लेक्सों में इस फिल्म के लिए टिकटों की कीमत 250 से 500 रुपये और इससे भी ज़्यादा है। साहिर यानी आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के वेश में चोरी करता है। जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करता है। फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल। इस खेल में आलिया यानी कटरीना कैफ साहिर का साथ देती है। वैसे तो फिल्म धूम 3 की कहानी पुरानी है, पर निर्देशक विजय कृष्णाचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है। आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिल तारीफ है। यदि आमिर खान को एक्शन सीन करते हुए देखना है तो यह फिल्म जरूर देखें। यदि चोर पुलिस की कहानी आपको पसंद नहीं है तो यह फिल्म आपको नहीं देखनी चाहिए। धूम का तीसरा पार्ट आ गया था। फिल्म की स्टोरी में एसीपी अजय दीक्षित का प्रमोशन हुआ या नहीं। जैसा कि आपने कहा एसीपी, जी हाँ, जय दीक्षित का भी एसीपी ही है। जॉन अब्राहम धूम और ऋतिक रोशन धूम 2 को गिरफ्तार करने के बाद भी उम्मीद है कि धूम 3 में आमिर को पकड़ने के बाद हमारे राइटर उसे प्रमोशन दिलाएंगे, डीसीपी बनाएंगे। धूम सीरीज में आपका सामना जॉन, ऋतिक और आमिर से हो चुका है। किसे पकड़ना जय दीक्षित के लिए सबसे कठिन था, कौन सबसे जटिल था? तीनों किरदारों को पकड़ने के अपने अपने चैलेंजर थे। तीनों अलग अलग तरह के शख्स थे, लेकिन निश्चित रूप से आमिर को पकड़ना सबसे कठिन था। कारण यह है कि धूम 3 के में सिर्फ एक्शन ही नहीं, इसमें इमोशंस यानी जज्बात भी हैं। आमिर के किरदार के साथ कई ऐसी बातें इस कहानी से में जुड़ी हैं जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान करती हैं। फिर बात यह भी है कि जब हम धूम बना रहे थे तो हमारे सामने सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट विलन था। उसका दूसरा पार्ट बनाने की बात आई तो विलन ज़्यादा बड़ा चाहिए था। फिर तीसरे पार्ट में उससे पहले से स्मार्ट होना ही था। आमिर खान के साथ अब आपने पहली बार काम किया है, कैसा रहा अनुभव? बहुत ही शानदार। वे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे सीनियर हैं, उन्हें काम करते देखना अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है। कोई एक्टर उन्हें काम करते देखकर ही बहुत कुछ सीख सकता है। मैंने धूम 3 के सेट पर उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्टर के रूप में अपने किरदार में इस कदर ढल जाना चाहते हैं कि उसे रत्ती भर भी अलग ना लगे। यही कारण है कि वह शॉट में पहले हमारे साथ बैठकर यह जानना चाहते थे कि उन्हें फला सीन किस तरह से करना चाहिए, क्या बेहतर होगा। उनमें आज भी सीखने की चीज़ों को सबसे अच्छे ढंग से करने की लगन है। धूम 3 में आमिर से जुड़ी कोई बहुत खास बात जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आप कितने ही बड़े एक्टर हो, लेकिन आपके मोबाइल पर अगर आमिर का कॉल आए तो आप एक्साइट हो जाएंगे। यही हुआ है। मैं न्यूजीलैंड में था और अचानक उनका फ़ोन आया कि अभिषेक, मैंने अभी धूम 3 की स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत बढ़िया है, हमें साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि धूम 3 बन रही है। मैंने स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं थी। अब मैं उनसे कैसे कहता कि मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है इस बारे में। मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता गया। धूम फिल्मों में आप खलनायकों को पकड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में आपका फेवरेट विलन कौन है? खलनायकों को लेकर मैं बचपन के दिनों में याद करता हूँ तो सबसे पहले मुझे अजमत खान अंकल याद आते हैं। मुझे याद है कि जब डैड अमिताभ बच्चन और वो फिल्म नसीब के लिए शूटिंग कर रहे थे तो मैं फिल्म के सेट पर गया था। शूटिंग चल रही थी। मैं अमजद अंकल को देखते ही उनके पास पहुंच गया और उनसे लड़ने लगा था, उन्हें घूंसे मारने लगा था, क्योंकि बीती रात ही मैंने फिल्म देखी थी बरसात की एक रात, जिसमें उन्होंने एक सीन में डैड को खूब मारा था। वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था कि वो मेरे पिताजी को मार रहे हैं। मैं उनसे लड़ पड़ा था कि अगर आपने मेरे पिता को क्यों मारा। धूम 3 is a 2013 Indian Hindi language trailer film written and directed by Vijay Krishnacharya and promoted by Aditya Chopra. Its star Amir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan and Uday Chopra in lead role. It is the third and final installment of the Dhoom series and the sequel to Dhoom 2004 and Dhoom 2006.
Directed by Vijay Krishna Acharya, produced by Aditya Chopra, and screenplay by Vijay Krishna Acharya, story by Aditya Chopra, Vijay Krishna Acharya, starring Amir Khan, Abhishek Bachchan, Katrina Kaif, Aditya Chopra, Siddharth Nigam, Jackie Shroff, Dilbert Bhatti, and Andrew Brennan. Music by original song Pritham, background song Julius Beckness, and cinematography Sandeep Chatterjee, editing by Ritesh Soni, and production company is Raj Film. Released date December 20, 2013. Running time 172 minutes. Country India, language Hindi, and budget of this film 125 crore, and box office collection 589.2 crore rupees. The film see Abhishek Bachchan and Chopra reprised their roles, and Progress Jai and Ali. Amir Khan placed the against Turbet Behtal and Andrew Wignell. The film sees Abhishek Bachchan and Aditya Chopra reprised their role. Protagonist Jai and Ali. Amir Khan plays the agonized the Turbet Behtal and Wignell are also featured in the supporting role, made and the budget 125 crore, 18 million US dollar, including printing and advertisement costs. It won the most expression in Indian film. Dhoom 3 was released on 20 December 2013 as the first Indian film to be released on the Max motion picture film format of the Dolby Atmos and Superb Sound. The film went to the gross 4 billion 56 million US dollar worldwide just then days to become the 11th highest grossing Indian film of all time. The film was the screener during the 2014 International Film Festival of India in the celebrating the India cinema section. Now talk about the plot of this film. In the year 1990, the great Indian cricketer owned by Iqbal Harun Khan in the Chicago, Illinois gets the illusion when is the unable to repay his loan. Young Sahir, his little son, players that the who would sentence the colonel. But Iqbal rejected, and comic shoots in the front of the heartless bank leader Edson. 23 years later, Sahir robs various the branches of the Western Bank of the Chicago. Despite of all effort of law enforcement in the robbery is not the first, and he successfully get away. Officer Victoria Kale, ACP Jadid Chita and his partner Sub Inspector Alifa helped the solving the case. Jay bursts Ali Sahir into the robbing again by the making it know his son on the and that the thief I am the amateur on our hands. Sahir stars a great Indian circus again, which was close to the Iqbal death. That is the word the falls in love with Alia, and the new acrobat is the excuse who is the joined now. Sahir possesses and informant for Jai and manages to gather information on the bank while giving Jai led the follow equality. Sahir robs the bank and expects, but Jai and Ali follow him. Jai will hanging on the helicopter leader managing to shoot Sahir on the film. So later, before his disappears, Sahir and Vig premiere of a removed version of the Great Indian Circus with his female leads acrobat Alia loving the trick with him, despairing in one place and showing up is the another. The show is the success, but afterwards Jai Ali and police reward him the knowing he is the thief. Just the profit will be the a good shoot would but when Sahir is the excited, there is no advance and anywhere of this body. It is the then well that the Sahir has and the artistic twist, but the Summer who helps him pull off his track helps him in planning and pulling up the reborn. Also so was the Summer who gesting and warned Judge the far from the case, but is the inquired by Ali and Pro. Sahir goes by running rogues. Jai eventually finds out about the Summer and starts about finding away corner. Sahir's being friendly away the corner. Sahir Summer being mentally challenged to keep the solution by Sahir. However, he allows Summer
outboards one a week, and Jai managed the front. And during this time, order the performer is planned. Summer and Fallen is in love with Alia after performing with her is the circus, but cannot express it. He is the lead to a rife between the brothers. Jai tricks to make advantage of this. Shahir first out the thoughts. Jai plan to stop them. When Sahir comes in, the discussing of Samar, Jai revolves in the true, identify them, assuming him the Samar tells within to the surrender sin, he can give them justice when Sahir revolves himself, he ties Jai to the track of the roller coaster and tells him that he uses Samar for his own benefit. He should the roller coaster arrived in time to save him from being crushed. The decide the only way to ace the brothers in the act of robbing Sahir and Samar pull off their final bank heist and kept. However, the following day, Jai managed to corner them as they are making their way to out of town. They rob on 22 men. Samar is the highest and turn away the Alia sword and begging him to the stop Sahir. Strongest to Jai, asking him to the spare Samar. Jai aggress, but right after Sahir attempt to the jumps up them. Sahir gets Sahir's hand and refuses to let him go. Sahir, being Samar and otherwise saying in the can, live freely in Alia, but Samar says that both them are born together and should be died together. Eventually, they do them jump off them together. Western Bank of the Chicago is shut down as the result of the highest, while Alia is down, having taken over the Great Indian Circus and instead performing for it. Now I talk about the cast of this film. Amir Khan is a dual role as Sahir Iqbal Khan and Samar Iqbal Khan twist. Katrina Kaif as Alia Hussain, Abhishek Bachchan as Jai Dikshit, Chopra as Ali Akbar Faith Khan, and Jackie Shroff as the Iqbal Horan, and Terry Baker the Victoria William, Andrew Bacteria Marwan and Singh. Now I talk about the production of this film development. The producer plans photography the enjoyed worldwide media coverage due to the tremendous box office success of prepare intermission Dhoom 3 and Dhoom. There by the creating anticipation, emotion, audience and media. Media on 2 January 2011, the producer of the previous Dhoom film, Aditya Chopra, confirmed the third installment of the Dhoom. Raj would be the again principal photography at the end of 2011. Initially, the producer of the lead actor Amir wanted to release it on film the Christmas of 2012, but the plan was spread for early release on date of 2013, mainly due to the foresight that the Christmas would force the rest of production should the wish watch the consumer unfavorable give the high degree of the technique required for film onward. The 1.25 billion $18 billion was the concern just the production side of the Dhoom 3. Reportedly, Chopra wanted to make the film in the 3D after observing success the provides Bollywood film released and the performed. However, actor was Khan opined that the 3D technology needed the oxygen was the used and outside the initially by the director. As on September 2012, one episode hand assured the production and the film in the 3D. Now talk about the credit casting of this film. Amir Khan was signed to play the lead against the well Abhishek Bachchan and Udai Chopra was confirmed to reprise their role as the Jai Dikshit and Ali Akbar respectively. Katrina Kaif was signed as the lead role heroine starring opposite Khan leading Walid the appropriate and the French technique of breaker method of movement because of the managing observation with the effectively well kept to promoting training and signed legends. Bachchan reportedly lost 9 kids of word rapper of well the film. Remy Sen, who played the role of the Vidajit character played by Abhishek Bachchan, a wife is the previous and instead of the series was not approached by play the character Swati, and however the star should not the reprise to well even if it's the were
were offered. Unlike the first Dhoom films directed by Sanjay Gandhi, Vijay Krishna Acharya and writer Adal, the instrument of Dhoom was the report to director Dhoom 3 World Killer and the sign directed the stunt scene. Amir Khan stunted at the interview in the role Dhoom 3 in the together the role he the live. He action scene directed by Corner Production and Islam and the interview with the IANS Abhishek Bachchan expressed how every character of Dhoom 3 is the son for Dhoom is a film and I am the hero. Nobody I take away from me. You can be the biggest option, but Dhoom is about an Ali. It is the symbol and that is the character. Jai and Ali are not there. Dhoom the film was not to be there. On 23 September 2013, 3 months before the actual release on the film, DNA and other media news politicians and revealed that Amir Khan could not play the dual role to the Dhoom 3. But they did not confirm it. The dual role was the only confirmed at the release on the film with the made Dhoom 3 the first and currently the only film in the releasing in which the actor has the double role. However, it was not the first time the series features and double role the scenes. Bipasa Basu had the double role Dhoom 2 and Sonali and Monali, but they did not share the same screen space the Anla and Chris Khan characters. Now we talk about the filming. हेलो दोस्तों, अगर आप धूम 3 मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर ये अपलोड होते ही यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। मैंने भी इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे तुरंत हटा दिया और एक मेल करके मुझसे कहा कि ये मूवी उन्होंने जो है कुछ कंपनियों के कहने पर हटाई गई है। वे लोग जो इस मूवी के मालिक हैं वे लोग इसे यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देते हैं और वो कंपनियां भी इसे हटवा देती हैं जिनका कि इस मूवी पर हक है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग अपनी साइड पर जो है इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे पे करना होगा, फिर आप जो है इसे फुल मूवी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे, बट अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे देना होगा, तभी आप जो है फुल मूवी देख पाएंगे। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ज़रूर मजा आएगा सुनने के बाद। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर सुनिएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी धूम में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। धूम 3 के निर्देशक हैं विजय कृष्ण आचार्य, इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, इसके लेखक हैं विजय कृष्ण आचार्य और इसके अभिनेता हैं जो है आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा। इसमें संगीतकार हैं, मूल गीत प्रीतम का है और पार्श्व गीत है जुलियस पैकियाम का है। इसके जो छायाकार हैं सुधीर चटर्जी हैं, इसके संपादक हैं रितेश सैनी और इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स और यह रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2013 को। और ये जो इसकी जो समय सीमा है 172 मिनट है और ये भारत में रिलीज हुई थी और भाषा हिंदी, तमिल और तेलुगु 3 भाषाओं में ये रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 150 करोड़ यानी 21.9 मिलियन US डॉलर के बराबर और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़। तो जहां पर इसकी लागत थी 150 करोड़, वहीं पर इसकी कमाई हुई थी 542 करोड़, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म 1990 से शुरू होती है जहां इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना।
प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी सिद्धार्थ निगम उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय को इसकी गोली मारता है, पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया कटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना, जो सफल होता है। लेकिन बाद में जय और अली पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत तो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसकी सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। हम इसकी कहानी भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पात्र आमिर खान जो है साहिर और समर का रोल निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित बने हुए हैं। कटरीना कैफ आलिया का रोल निभा रही हैं और उदय चोपड़ा अली अकबर का रोल निभा रहे हैं। जैकी श्रॉफ इकबाल हारून खान का रोल निभा रहे हैं। चलिए विपणन के बारे में बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी कर दिया गया। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी हुआ, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक की धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया है। फिल्म का बैनर था यशराज फिल्म्स। इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, निर्देशक थे विजय कृष्ण आचार्य, संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का, कलाकार थे आमिर खान, कटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जैकी श्रॉफ। रिलीज डेट थी 20 दिसंबर 2013। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद है कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कटरीना कैफ को स्टारकास्ट में जोड़ा गया है। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर आमिर खान की, जिसकी ऊर्जा उससे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया कटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यही नहीं, दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जय दीक्षित और अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी और विश्लेषणात्मक और जबरदस्त पुलिस अफसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फांसने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अली अकबर उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक कहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला आली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांच से भरपूर है। धूम उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया है। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ
भव्यता और एक्शन की ज़बरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया है। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है, ग्लैमर के तौर पर लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म ठेठ हिंदी सिने प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी है। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी बचकानी है। कहानी में कितना दम है आइए देखते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफ़ी उधार ले लेते हैं और वह उसे चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियाँ शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी अजय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू होता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं। 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पचती है वह यह है कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस ऑफिसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं। स्टार अपील। आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत जाइएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों में से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमज़ोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिले उन्हें अपना बेस्ट किया है। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं। अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह इस फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। कमाई की बात। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिल्म की टिकट 50 से 900 रुपये तक की है। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद है और मार्केटिंग की ज़बरदस्त रही है। ऐसे में फिल्म के 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। लेकिन कमज़ोर कहानी कई तरह से सुबह पैदा करती है लेकिन बड़ा बैनर फिल्म को संभाल सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि धूम 3 अपनी पहली फिल्मों की उपेक्षा 19 ही रही है। ये कहानी है सनसनीखेज एक्शन और चौंकाने वाले स्टंट की। यह कहानी है आमिर खान के परफेक्शन और कैटरीना के सिडेक्टिव लुक्स की। एक कहानी जिसमें रिलीज से पहले ही प्रॉफिट और सक्सेस की धूम मचा दी है। अगर फिल्म के रोमांस और प्रमोशनल ट्रेलर के नज़रिए से देखा जाए तो धूम 3 की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चिज के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मोड़ से गुजरती है। आमिर एक परफेक्ट थीप है। कैटरीना उसका प्यार और साथ है। हमेशा की तरह पुलिस अफसर जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उनका साथी अली यानी उदय चोपड़ा हैं जो इन स्मार्ट चोरों को काबू करने की कोशिश में लाते हैं। अब सवाल यह है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है। इस सवाल का जवाब बहुत सारे रीजन्स के साथ दिया जा सकता है पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म जरूर देखें और बाहर निकलते हुए इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी। पहली वजह तो यही है कि इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है। शानदार म्यूजिक, ब्रेथ टेकिंग स्टंट, बॉडी शेकिंग, सरप्राइजिंग डांस मूव, कसा हुआ डायरेक्शन, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और आमिर की कमिटेड परफेक्ट एक्टिंग, इन सब के बीच आमिर को चैलेंज करती अभिषेक सिंसियरिटी जो उसके रोल में थ्रू फिल्म के हर फ्रेम में झलकती है। सच तो यह है कि यह फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फास्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं एक सेपरेट स्ट्रंग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है। फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। इसे ना देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100% कुछ मिस कर देंगे। लंबे इंतजार के बाद यश राज बैनर की धूम 3 रिलीज हो गई है। यश राज बैनर के लिए धूम यकीनन अब एक ऐसा बड़ा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जुड़ चुकी है। यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला यह बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म पर पिछली फिल्म से कहीं ज़्यादा पैसा लगाता है। करीब 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही, इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन धूम 3 के कई एक्शन सीन्स हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं। इस फिल्म में क्रैश का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले ही करीब 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली है।
कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मलिस्टार टसन जैसी सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्शन विजय कृष्ण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो 3 घंटे की लंबी अवधि वाली इस फिल्म में दर्शक को स्टर्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है। यकीनन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्शन विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे संबंध से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे 3 अहम किरदारों विजय दीक्षित, अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज़्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर की बजाय आमिर को ही जाएगा। कहानी अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ की ग्रेट इंडियन सर्कस कंपनी है। पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्जा लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है। बैंक सर्कस कंपनी को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर यानी आमिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भूल पाया है। साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उनके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और उसके आला अफसरों से बदला लेना है। साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी। बरसों बाद एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसकी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लूटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी। साहिर बैंक से लूट की रकम बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है। साहिर बैंक को लूटने में पापा के सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है। शिकागो की पुलिस जब साहिर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है। इसकी खास वजह साहिर द्वारा हर बार बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है। भारत से जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है। विजय के काम करने का अंदाज अलग है। विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक की किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है। साहिर इस चैलेंज के बाद खुद जय के पास पहुंचता है। इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहाँ आया है। आलिया यानी कटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती हैं। साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है। साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उस पर भारी पड़ता है। शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। आमिर खान की बात की जाए तो धूम 3 उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक कही जाएगी। पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है। यकीनन आमिर ने इस फिल्म के जरिए बेहद मेहनत की है जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है। आमिर के एक्शन, स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं। अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं। उदय चोपड़ा की क्या बात करें, आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक दृश्य फिल्म में रखे हैं उनमें उदय अच्छे लगे हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। विजय कृष्ण आचार्य का डायरेक्शन एक्शन रोमांस के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है। टसन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो सिंगल स्क्रीन में मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफ़ी हद तक खरी उतरने का दम रखती है। आमिर द्वारा अपनी बैटमैन स्टाइल बाइक्स से किए गए रेसर सीक्वेंस शानदार हैं जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। वही फिल्म की लोकेशंस गजब हैं। अब चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। प्रीतम का संगीत इस बार के फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। टाइटल ट्रैक धूम मचा ले, मलंग मलंग और कमाली का फिल्मांकन गजब का है। उसका क्रेडिट संगीतकार से ज़्यादा भय भी मार्चेंट को जाता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें फिल्म। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाती हैं। अगर आप आमिर के फैन हैं तो धूम 3 मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो इस वीकेंड पर फैमिली के साथ धूम 3 देखने जरूर जाएं। कैटरीना और आमिर की गजब की केमिस्ट्री सिनेमा हॉल में बाहर आने के बाद भी याद रहेगी। यकीनन फिल्म में ऐसे मसाले हैं जिनके दम पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच सकती है। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो बॉलीवुड मूवी धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और
इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है। आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है ये बाइक इतनी खास। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सन से थामा देने वाली स्टंट जिस बाइक से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ने ये बाइक अपनी पुरानी के 1200RW ये बाइक अपनी पुरानी के जो है 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। ये 1300R में 1293 सीसी का इंजन लगा है जो कि 133 bhp की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ नजर आती है। यह बाइक महज 2.81 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार पकड़ लेती है। कितना देती है माइलेज? इस बाइक का फ्यूल टैंक 19 लीटर का है जिसमें 4 लीटर रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी एक बार टैंक फुल कराने के 1300R 320 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत कि 1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए और धूम 3 का आमिर खान के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इस बाइक की शोरूम कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी आने वाली धूम 3 मूवी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हम आपको आमिर खान की आने वाली इस फिल्म की कहानी बता रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्म में आमिर खान क्या हैं तो पढ़ सकते हैं। इस फिल्म में आमिर खान ने साहिर की भूमिका अदा की है। इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपने बालों को रंगीन किया है। धूम 3 एक जादूगर की कहानी पर आधारित फिल्म है। धूम 3 फिल्म में भी पुलिस चोर की कहानी दिखाई गई है, पर आमिर खान ने पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज की तीसरी फिल्म में आमिर, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदारों में है। धूम 3 फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। मल्टीप्लेक्सों में इस फिल्म के लिए टिकटों की कीमत 250 से 500 रुपये और इससे भी ज़्यादा है। साहिर यानी आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के वेश में चोरी करता है। जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करता है। फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल। इस खेल में आलिया यानी कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है। वैसे तो फिल्म धूम 3 की कहानी पुरानी है, पर निर्देशक विजय कृष्णाचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है। आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिल तारीफ है। यदि आमिर खान को एक्शन सीन करते हुए देखना है तो यह फिल्म जरूर देखें। यदि चोर पुलिस की कहानी आपको पसंद नहीं है तो यह फिल्म आपको नहीं देखनी चाहिए। धूम का तीसरा पार्ट आ गया था। फिल्म की स्टोरी में ACP अजय दीक्षित का प्रमोशन हुआ या नहीं। जैसा कि आपने कहा ACP, जी हाँ, जय दीक्षित का भी ACP ही है। जॉन अब्राहम धूम और ऋतिक रोशन धूम 2 को गिरफ्तार करने के बाद भी उम्मीद है कि धूम 3 में आमिर को पकड़ने के बाद हमारे राइटर उसे प्रमोशन दिलाएंगे, DCP बनाएंगे। धूम सीरीज में आपका सामना जॉन, ऋतिक और आमिर से हो चुका है। किसे पकड़ना जय दीक्षित के लिए सबसे कठिन था, कौन सबसे जटिल था? तीनों किरदारों को पकड़ने के अपने अपने चैलेंजर थे। तीनों अलग अलग तरह के शख्स थे, लेकिन निश्चित रूप से आमिर को पकड़ना सबसे कठिन था। कारण यह है कि धूम 3 में सिर्फ एक्शन ही नहीं, इसमें इमोशंस यानी जज्बात भी हैं। आमिर के किरदार के साथ कई ऐसी बातें इस कहानी में जुड़ी हैं जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान करती हैं। फिर बात यह भी है कि जब हम धूम बना रहे थे तो हमारे सामने सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट विलन था। उसका दूसरा पार्ट बनाने की बात आई तो विलन ज़्यादा बड़ा चाहिए था। फिर तीसरे पार्ट में उससे पहले से स्मार्ट होना ही था। आमिर खान के साथ अब आपने पहली बार काम किया है, कैसा रहा अनुभव? बहुत ही शानदार। वे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे सीनियर हैं, उन्हें काम करते देखना अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है। कोई एक्टर उन्हें काम करते देखकर ही बहुत कुछ सीख सकता है। मैंने धूम 3 के सेट पर उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्टर के रूप में अपने किरदार में इस कदर ढल जाना चाहते हैं कि उसे रत्ती भर भी अलग ना लगे। यही कारण है कि वह शॉट में पहले हमारे साथ बैठकर यह जानना चाहते थे कि उन्हें फला सीन किस तरह से करना चाहिए, क्या बेहतर होगा। उनमें आज भी सीखने की चीज़ों को सबसे अच्छे ढंग से करने की लगन है।
धूम 3 में आमिर से जुड़ी कोई बहुत खास बात जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आप कितने ही बड़े एक्टर हो, लेकिन आपके मोबाइल पर अगर आमिर का कॉल आए तो आप एक्साइट हो जाएंगे। यही हुआ है। मैं न्यूजीलैंड में था और अचानक उनका फ़ोन आया कि अभिषेक, मैंने अभी धूम 3 की स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत बढ़िया है, हमें साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि धूम 3 बन रही है। मैंने स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं थी। अब मैं उनसे कैसे कहता कि मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है इस बारे में। मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता गया। धूम फिल्मों में आप खलनायकों को पकड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में आपका फेवरेट विलन कौन है? खलनायकों को लेकर मैं बचपन के दिनों में याद करता हूँ तो सबसे पहले मुझे अजमत खान अंकल याद आते हैं। मुझे याद है कि जब डैड अमिताभ बच्चन और वो फिल्म नसीब के लिए शूटिंग कर रहे थे तो मैं फिल्म के सेट पर गया था। शूटिंग चल रही थी। मैं अमजद अंकल को देखते ही उनके पास पहुंच गया और उनसे लड़ने लगा था, उन्हें घूंसे मारने लगा था, क्योंकि बीती रात ही मैंने फिल्म देखी थी बरसात की एक रात, जिसमें उन्होंने एक सीन में डैड को खूब मारा था। वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था कि वो मेरे पिताजी को मार रहे हैं। मैं उनसे लड़ पड़ा था कि अगर आपने मेरे पिता को क्यों मारा। धूम 3 is a 2013 Indian Hindi language trailer film written and directed by Vijay Krishna Acharya and promoted by Aditya Chopra. It stars Amir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan and Uday Chopra in lead role. It is the third and final installment of the Dhoom series and the sequel to Dhoom 2004 and Dhoom 2006. Directed by Vijay Krishna Acharya, produced by Aditya Chopra and screenplay by Vijay Krishna Acharya, story by Aditya Chopra, Vijay Krishna Acharya, starring Amir Khan, Abhishek Bachchan, Katrina Kaif, Uday Chopra, Siddharth Nigam, Jackie Shroff, Dilbert Bhatti and Andrew Flynn. Music by original song Pritam, background song Julius Packness, and cinematography Sandeep Chatraji, editing by Ritesh Soni, and Production company is Raj Film. Released date December 20, 2013. Running time 172 minutes. Country India, language Hindi, and budget of this film 125 crore and box office collection 589.2 crore rupees. The film has seen Abhishek Bachchan and Chopra reprise their roles and progress. Jai and Ali. Amir Khan plays the against Dilbert Bhatti and Andrew Ficknell. The film sees Abhishek Bachchan and Uday Chopra reprise their role. Protagonist Jai and Ali. Amir Khan plays the agonist the Dilbert Bhatti and Ficknell are also featured in the supporting role, made and the budget 125 crore, $18 million including printing and advertisement costs. It won the most expression in Indian film. Dhoom 3 was released on 20 December 2013 as the first Indian film to be released on the Max motion picture film format of the Dolby Atmos and Superb Sound. The film went to the gross $4 billion. $56 million worldwide just then days to become the 11th highest grossing Indian film of all time. The film was the screener during the 2014 International Film Festival of India in the celebrating the India cinema section. Now talk about the plot of this film. In the year 1990, the great Indian cricketer owned by Iqbal Harun Khan in the Chicago, Illinois gets the illusion when he is unable to repay his loan. Young Sahir, his little son, plays that who would sentence the colonel, but Iqbal rejected and comic shoots in the front of the heartless bank leader Edison. 23 years later, Sahir robs various the branches of the Western Bank of the Chicago. Despite of all effort of law enforcement in the robbery is not the first, and he successfully get away. Officer Victoria Kalesi, Jadid Chita and his partner Sub-Inspector Alifa helped the solving the case. Jay bets Ali Sahir into the robbing again by the making it know his son on the and that the thief and the amateur on our hands. Sahir stars a great Indian circus again, which was close to the Iqbal death. That is the word the falls in love with Alia, and the new acrobat is the excuse who is the joined now. Sahir possesses and informant for
Jay and manages to gather information on the bank while giving Jay led the follow. Equality Sahir robs the bank and expects but Jay and Ali follow him. Jay will hanging on the helicopter leader managing to shoot Sahir on the film. So later before his disappears, Sahir and the big premiere of a removed version of the Great Indian Circus with his the female leads. Acrobat Alia loving the trick with him, despairing in one place and showing up is the another. The show is the success, but afterwards Jay Ali and police reward him the knowing he is the thief. Just the profit will be the a good shoot would but when Sahir is the excited there is no advance and anywhere of this body. It is the then revealed that the Sahir has and the artistic twist but the Summer who helps him pull off his track, helps him in planning and pulling up the reborn also so was the Summer who gesting and warned Judge the far from the case but is the inquired by Ali and Pro Sahir goes by running rogues Jai eventually finds out about the Summer and starts about finding away corner sides being friendly away the corner Sahir Summer being mentally challenged to keep the solution by Sahir. However, he allows Summer outboards one a week and Jai managed the her friend and during this time order the performer is the plan. Summer and Phalan is in love with Alia after performing with her is the circus but cannot express it. He is the lead to a rife between the brothers Jai tricks to make advantage of this Sahir first out the thoughts Jai plan to stop them. When Sahir comes in the discussing of Summer, Jai revolves in the true identify the assuming him the Summer tells within to the surrender sin he can give them justice when Sahir revolves himself he ties Jai to the track of the roller coaster and tells him that he uses Summer for his own benefit. He should the roller coaster arrived in time to save him from being crushed. The decide the only way to ace the brothers in the act of robbing Sahir and Summer pull off their final bank heist and kept. However, the following Delhi Jai managed to corner them as they are making their way to out of town. They rob on 22 May. Summer is the highest and turn away the earlier sword and begging him to the stop Sahir strongest to Jai asking him to the spare Summer Jai aggress but right after Sahir attempt to the jumps up them. Sahir gets Sahir's hand and refuses to let him go. Sahir, being Summer and otherwise saying in the can, live freely in an area, but Summer says that both them are born together and should be die together. Eventually, they do them jump off them together. Western Bank of the Chicago is shut down as the result of the highest while Alia is down having taken over the Great Indian Circus and started performing for it. Now I talk about the cast of this film. Amir Khan is a dual role as Sahir Iqbal Khan and Summer Iqbal Khan twist. Katrina Kaif as Alia Hussain, Abhishek Bachchan as Jai Dikshit, Chopra as Ali Akbar Faith Khan and Jackie Shroff as the Iqbal Horan and Deborah Baker the Victoria William, Andrew Bacteria Marwan and Singh. Now I talk about the production of this film development. The producer principal photography the enjoyed worldwide media coverage due to the tremendous box office success of Intermission Dhoom 3 and Dhoom there by the creating anticipation emotion audience and media on 2 January 2011 the producer of the previous Dhoom film Aditya Chopra confirmed the third installment of the Dhoom Raj would be the again principal photography at the end of 2011. Initially, the producer and the lead actor Amir wanted to release it on film the Christmas of 2012, but the plan was spread for early release on date of 2013, mainly due to the foresight that
first said that the Christmas wool posted the rest of production should which was the consumer unfavorable give the high degree of the technique required for film onward the 1.25 billion $18 billion was the concern just the production side of the Dhoom 3. Reportedly, Chopra wanted to make the film in the 3D after observing success the previous Bollywood film released and the performed. However, actor was Khan opined that the 3D technology needed the oxygen was the used and outside the initially by the director. As on September 2012, Warner Studio handed assured the production and the film in the 3D. Now talk about the casting of this film. Amir Khan was signed to play the lead against the well Abhishek Bachchan and Uday Chopra was confirmed to reprise their role as the Jai Dixit and Ali Akbar respectively. Katrina Kaif was signed as the lead role heroine starring opposite Khan leading violent the appropriates and the French technique of breaker method of movement because of the managing observation with the effectively well kept to promoting training and signed legends. Bachchan reportedly loads 9 kids of word rapper of well the film. Remy Sen, who played the role of the Vidajit character played by Abhishek Bachchan, a wife is the previous installed of the series, was not approached by play the character shooting, and however the star should not be reprised well even if it's the were offered. Unlike the first Dhoom films directed by Sanjay Gandhi, Vijay Krishna Acharya and writer Adal, the instrument of Dhoom was the report to director Dhoom 3 World Killer and the signed director the stunt scene. Amir Khan stunted at the interview in the role Dhoom 3 in the together the role he changed the life. He action scene directed by Corner Production and Islam and the interview with the INS Abhishek Bachchan expressed however character of Dhoom 3 is the son for Dhoom is a film and I am the hero, nobody I take away from you can be the biggest option, but Dhoom is about an Ali. It is the symbol and that is the character Jai and Ali are not there. Dhoom the film was not to be there. On 33 September 2013, 3 months before the actual release on the film, DNA and other media news politicians and revealed that Amir Khan could not play the dual role to the Dhoom 3. But they did not confirm it. The dual role was the only confirmed at the release on the film with the made Dhoom 3 the first and currently the only film in the releasing in which the actor has the double role. However, it was not the first time the series features and double role the scenes. Bipasha Basu had the double role Dhoom 2 and Sonali and Manali, but they did not share the same screen, especially the Anla and Chris Khan characters. Now we talk about the filming. हेलो दोस्तों, अगर आप धूम 3 मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर ये अपलोड होते ही यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। मैंने भी इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे तुरंत हटा दिया और एक मेल करके मुझसे कहा कि ये मूवी उन्होंने जो है कुछ कंपनियों के कहने पर हटाई गई है। वे लोग जो इस मूवी के मालिक हैं वे लोग इसे यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देते हैं और वो कंपनियां भी इसे हटवा देती हैं जिनका कि इस मूवी पर हक है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग अपनी साइड पर जो है इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे पे करना होगा, फिर आप जो है इसे फुल मूवी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे, बट अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे देना होगा, तभी आप जो है फुल मूवी देख पाएंगे। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ज़रूर मजा आएगा सुनने के बाद। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर सुनिएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहले धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी धूम में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। धूम 3 के निर्देशक हैं विजय कृष्ण आचार्य, इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, इसके लेखक हैं विजय कृष्ण आचार्य और इसके अभिनेता हैं जो है आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा। इसमें संगीतकार हैं मूल गीत
प्रीतम का है और पार्श्व गीत है जूलियस बैकयाम का है। इसके जो छायाकार हैं सुधीर चटर्जी हैं, इसके संपादक हैं रितेश सैनी और इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स। और यह रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2013 को। और ये जो इसकी जो समय सीमा है 172 मिनट है और ये भारत में रिलीज हुई थी और भाषा हिंदी, तमिल और तेलुगु 3 भाषाओं में ये रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 150 करोड़ यानी 21.9 मिलियन US डॉलर के बराबर और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़। तो जहाँ पर इसकी लागत थी 150 करोड़, वहीं पर इसकी कमाई हुई थी 542 करोड़, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म IMAX के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई। धूम 3 भारत में IMAX फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म 1990 से शुरू होती है जहां इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी सिद्धार्थ निगम उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए वे भारतीय पुलिस में से ACP जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय को इसकी गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना, जो सफल होता है। लेकिन बाद में जय और अली पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत तो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसकी सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी। हम इसकी कहानी भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पात्र यानी आमिर खान जो है साहिर और समर का रोल निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन ACP जय दीक्षित बने हुए हैं। कटरीना कैफ आलिया का रोल निभा रही हैं और उदय चोपड़ा अली अकबर का रोल निभा रहे हैं। जैकी श्रॉफ इकबाल हारून खान का रोल निभा रहे हैं। चलिए विपणन के बारे में बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी कर दिया गया। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी हुआ, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक गीत धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया है।
फिल्म का बैनर था यशराज फिल्म्स। इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, निर्देशक थे विजय कृष्ण आचार्य, संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का, कलाकार थे आमिर खान, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जैकी श्रॉफ। रिलीज डेट थी 20 दिसंबर 2013। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद है कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टारकास्ट में जोड़ा गया है। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है शाह यानी आमिर खान की, जिसकी ऊर्जा उससे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ़ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यही नहीं, दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी और विश्लेषणात्मक और ज़बरदस्त पुलिस अफसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फांसने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक कहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला आली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांच से भरपूर है। धूम उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया है। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की ज़बरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया है। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है। ग्लैमर के तौर पर लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म ठेठ हिंदी सिने प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी है। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी बचकानी है। कहानी में कितना दम है, आइए देखते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफ़ी उधार ले लेते हैं और वह उसे चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियाँ शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी अजय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू होता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं। 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पचती है वह यह है कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस ऑफिसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं। स्टार अपील। आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत जाइएगा, क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों में से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमज़ोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिले उन्हें अपना बेस्ट किया है। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं। अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह इस फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। कमाई की बात। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिल्म की टिकट 50 से 900 रुपये तक की है। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद है और मार्केटिंग की ज़बरदस्त रही है। ऐसे में फिल्म के 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। लेकिन कमज़ोर कहानी कई तरह से सुबह पैदा करती है, लेकिन बड़ा बैनर फिल्म को संभाल सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि धूम 3 अपनी पहली फिल्मों की उपेक्षा 19 ही रही है। ये कहानी है सनसनीखेज एक्शन और चौंकाने वाले स्टंट की। यह कहानी है आमिर खान के परफेक्शन और कैटरीना के सिडेक्टिव लुक्स की। एक कहानी जिसमें रिलीज से पहले ही प्रॉफिट और सक्सेस की धूम मचा दी है। अगर फिल्म के रोमांस और प्रमोशनल ट्रेलर के नज़रिए से देखा जाए तो धूम 3 की स्टोरी वही पुरानी है, जो चोरी और चेस के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मोड़ से गुजरती है। आमिर यार परफेक्ट थीप है, कैटरीना उसका प्यार और साथ है। हमेशा की तरह पुलिस अफसर जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उनका साथी अली यानी उदय चोपड़ा हैं, जो इन स्मार्ट चोरों को काबू करने की कोशिश में लाते हैं। अब सवाल यह है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है।
इस सवाल का जवाब बहुत सारे रीजन्स के साथ दिया जा सकता है, पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म ज़रूर देखें और बाहर निकलते हुए इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी। पहली वजह तो यही है कि इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है। शानदार म्यूजिक, ब्रेथ टेकिंग स्टंट, बॉडी शेकिंग, सरप्राइजिंग डांस मूव, कसा हुआ डायरेक्शन, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और आमिर की कमिटेड परफेक्ट एक्टिंग, इन सब के बीच आमिर को चैलेंज करती अभिषेक सिंसियरिटी जो उसके रोल में थ्रू फिल्म के हर फ्रेम में झलकती है। सच तो यह है कि यह फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फास्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं, एक सेपरेट स्ट्रंग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है। फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। इसे ना देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100% कुछ मिस कर देंगे। लंबे इंतजार के बाद यश राज बैनर की धूम 3 रिलीज हो गई है। यश राज बैनर के लिए धूम यकीनन अब एक ऐसा बड़ा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जुड़ चुकी है। यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला यह बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म पर पिछली फिल्म से कहीं ज़्यादा पैसा लगाता है। करीब 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही, इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यकीनन धूम 3 के कई एक्शन सीन्स हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं। इस फिल्म में क्रेज का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले ही करीब 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली है। कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मलिस्ट्रार टसन जैसी सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्शन विजय कृष्ण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो 3 घंटे की लंबी अवधि वाली इस फिल्म में दर्शक को स्टर्न टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है। यकीनन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्शन विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे संबंध से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे 3 अहम किरदारों विजय दीक्षित, अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज़्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर की बजाय आमिर को ही जाएगा। कहानी अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ की ग्रेट इंडियन सर्कस कंपनी है। पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्जा लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है। बैंक सर्कस कंपनी को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर यानी आमिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भूल पाया है। साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उनके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और उसके आला अफसरों से बदला लेना है। साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी। वर्षों बाद एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसकी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लूटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी। साहिर बैंक से लूट की रकम बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है। साहिर बैंक को लूटने में पापा के सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है। शिकागो की पुलिस जब साहिर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है। इसकी खास वजह साहिर द्वारा हर बार बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है। भारत से जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है। विजय के काम करने का अंदाज अलग है। विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक की किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है। साहिर इस चैलेंज के बाद खुद जय के पास पहुंचता है। इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहाँ आया है। आलिया यानी कटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती हैं। साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है। साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उस पर भारी पड़ता है। शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक्टिंग की।
आमिर खान की बात की जाए तो धूम 3 उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक कही जाएगी। पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है। यकीनन आमिर ने इस फिल्म के जरिए बेहद मेहनत की है, जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है। आमिर के एक्शन, स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं। अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं। उदय चोपड़ा की क्या बात करें, आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक दृश्य फिल्म में रखे हैं उनमें उदय अच्छे लगे हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। विजय कृष्ण आचार्य का डायरेक्शन एक्शन रोमांस के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है। टसन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो सिंगल स्क्रीन में मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफ़ी हद तक खरी उतरने का दम रखती है। आमिर द्वारा अपनी बैटमैन स्टाइल बाइक्स से किए गए रेसर सीक्वेंस शानदार हैं जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। वही फिल्म की लोकेशंस गजब हैं। अब चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। प्रीतम का संगीत इस बार उनके फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। टाइटल ट्रैक धूम मचा ले, मलंग मलंग और कमाली का फिल्मांकन गजब का है। उसका क्रेडिट संगीतकार से ज़्यादा भय भी मार्चेंट को जाता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें फिल्म। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाती हैं। अगर आप आमिर के फैन हैं तो धूम 3 मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो इस वीकेंड पर फैमिली के साथ धूम 3 देखने जरूर जाएं। कैटरीना और आमिर की गजब की केमिस्ट्री सिनेमा हॉल में बाहर आने के बाद भी याद रहेगी। यकीनन फिल्म में ऐसे मसाले हैं जिनके दम पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच सकती है। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो बॉलीवुड मूवी धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है। आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है ये बाइक इतनी खास। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सन से थामा देने वाली स्टंट जिस बाइक से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ने ये बाइक अपनी पुरानी के 1200RW ये बाइक अपनी पुरानी के जो है 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। ये 1300R में 1293 सीसी का इंजन लगा है जो कि 133 bhp की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ नजर आती है। यह बाइक महज 2.81 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार पकड़ लेती है। कितना देती है माइलेज? इस बाइक का फ्यूल टैंक 19 लीटर का है जिसमें 4 लीटर रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी एक बार टैंक फुल कराने के 1300R 320 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत कि 1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए और धूम 3 का आमिर खान के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इस बाइक की शोरूम कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी आने वाली धूम 3 मूवी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हम आपको आमिर खान की आने वाली इस फिल्म की कहानी बता रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्म में आमिर खान क्या है तो पढ़ सकते हैं। इस फिल्म में आमिर खान ने साहिर की भूमिका अदा की है। इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपने बालों को रंगीन किया है। धूम 3 एक जादूगर की कहानी पर आधारित फिल्म है। धूम 3 फिल्म में भी पुलिस चोर की कहानी दिखाई गई है, पर आमिर खान ने पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज की तीसरी फिल्म में आमिर, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदारों में है। धूम 3 फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। मल्टीप्लेक्सों में इस फिल्म के लिए टिकटों की कीमत 250 से 500 रुपये और इससे भी ज़्यादा है। साहिर यानी आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के वेश में चोरी करता है। जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करता है। फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल। इस खेल में आलिया यानी कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है। वैसे तो फिल्म धूम 3 की कहानी पुरानी है, पर निर्देशक विजय कृष्णाचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है। आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिल तारीफ है।
यदि आमिर खान को एक्शन सीन करते हुए देखना है तो यह फिल्म जरूर देखें। यदि चोर पुलिस की कहानी आपको पसंद नहीं है तो यह फिल्म आपको नहीं देखनी चाहिए। धूम का तीसरा पार्ट आ गया था। फिल्म की स्टोरी में एसीपी अजय दीक्षित का प्रमोशन हुआ या नहीं। जैसा कि आपने कहा एसीपी, जी हाँ, अजय दीक्षित का भी एसीपी ही है। जॉन अब्राहम धूम और ऋतिक रोशन धूम 2 को गिरफ्तार करने के बाद भी उम्मीद है कि धूम 3 में आमिर को पकड़ने के बाद हमारे राइटर उसे प्रमोशन दिलाएंगे, डीसीपी बनाएंगे। धूम सीरीज में आपका सामना जॉन, ऋतिक और आमिर से हो चुका है। किसे पकड़ना जय दीक्षित के लिए सबसे कठिन था, कौन सबसे जटिल था? तीनों किरदारों को पकड़ने के अपने अपने चैलेंजर थे। तीनों अलग अलग तरह के शख्स थे, लेकिन निश्चित रूप से आमिर को पकड़ना सबसे कठिन था। कारण यह है कि धूम 3 में सिर्फ एक्शन ही नहीं, इसमें इमोशंस यानी जज्बात भी हैं। आमिर के किरदार के साथ कई ऐसी बातें इस कहानी में जुड़ी हैं जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान करती हैं। फिर बात यह भी है कि जब हम धूम बना रहे थे तो हमारे सामने सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट विलन था। उसका दूसरा पार्ट बनाने की बात आई तो विलन ज़्यादा बड़ा चाहिए था। फिर तीसरे पार्ट में उससे पहले से स्मार्ट होना ही था। आमिर खान के साथ अब आपने पहली बार काम किया है, कैसा रहा अनुभव? बहुत ही शानदार। वे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे सीनियर हैं, उन्हें काम करते देखना अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है। कोई एक्टर उन्हें काम करते देखकर ही बहुत कुछ सीख सकता है। मैंने धूम 3 के साइड पर उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्टर के रूप में अपने किरदार में इस कदर ढल जाना चाहते हैं कि उसे रत्ती भर भी अलग ना लगे। यही कारण है कि वह शॉट में पहले हमारे साथ बैठकर यह जानना चाहते थे कि उन्हें फला सीन किस तरह से करना चाहिए, क्या बेहतर होगा। उनमें आज भी सीखने की चीज़ों को सबसे अच्छे ढंग से करने की लगन है। धूम 3 में आमिर से जुड़ी कोई बहुत खास बात जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आप कितने ही बड़े एक्टर हो, लेकिन आपके मोबाइल पर अगर आमिर का कॉल आए तो आप एक्साइट हो जाएंगे। यही हुआ है। मैं न्यूजीलैंड में था और अचानक उनका फ़ोन आया कि अभिषेक, मैंने अभी धूम 3 की स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत बढ़िया है, हमें साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि धूम 3 बन रही है। मैंने स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं थी। अब मैं उनसे कैसे कहता कि मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है इस बारे में। मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता गया। धूम फिल्मों में आप खलनायकों को पकड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में आपका फेवरेट विलन कौन है? खलनायकों को लेकर मैं बचपन के दिनों में याद करता हूँ तो सबसे पहले मुझे अजमत खान अंकल याद आते हैं। मुझे याद है कि जब डैड अमिताभ बच्चन और वो फिल्म नसीब के लिए शूटिंग कर रहे थे तो मैं फिल्म के सेट पर गया था। शूटिंग चल रही थी। मैं अमजद अंकल को देखते ही उनके पास पहुंच गया और उनसे लड़ने लगा था, उन्हें घूंसे मारने लगा था क्योंकि बीती रात ही मैंने फिल्म देखी थी बरसात की एक रात, जिसमें उन्होंने एक सीन में डैड को खूब मारा था। वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था कि वो मेरे पिताजी को मार रहे हैं। मैं उनसे लड़ पड़ा था कि अगर आपने मेरे पिता को क्यों मारा। धूम 3 2013 Indian Hindi language actor trailer film written and directed by Vijay Krishna Acharya and promoted by Aditya Chopra. Its star Amir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan and Uday Chopra in lead role. It is the third and final installment of the Dhoom series and the sequel to Dhoom 2004 and Dhoom 2006. Directed by Vijay Krishna Acharya, produced by Aditya Chopra and screenplay by Vijay Krishna Acharya, story by Aditya Chopra, Vijay Krishna Acharya, starring Amir Khan, Abhishek Bachchan, Katrina Kaif, Uday Chopra, Siddharth Nigam, Jackie Shroff, Tribute Bhatti and Andrew Bryan. Music by original song Pritam, background song Julius Packness, and cinematography Sandeep Chatterjee, editing by Ritesh Soni, and production company is Raj Film. Released date December 20, 2013. Running time 172 minutes. Country India, language Hindi, and budget of this film 125 crore and box office collection 589.2 crore rupees. The film see Abhishek Bachchan and Chopra reprise their roles and progress. Jai and Ali. Amir Khan plays the against Tribute Bhattal and Andrew Ficknell. The film sees Abhishek Bachchan and Uday Chopra reprise their role. Protagonist Jai and Ali. Amir Khan plays the agonized the Tribute Bhattal and
Vicknell are also featured in the supporting role, made and the budget 125 crore, 18 million US dollar, including printing and advertisement costs. It won the most expression in Indian film. Dhoom 3 was the released on 20 December 2013 as the first Indian film to be released on the Max motion picture film format of the Dolby Atmos and Superb Sound. The film went to the gross 4 billion 56 million US dollar worldwide just then days to become the 11th highest grossing Indian film of all time. The film was the screener during the 2014 International Film Festival of India in the celebrating the India cinema section. Now talk about the plot of this film. In the year 1990, the great Indian cricketer owned by Iqbal Harun Khan in the Chicago, Illinois gets the illusion when he is unable to repay his loan. Young Sahir, his little son, plays that who would son turn the colonel. But Iqbal rejected and comic shoots in the front of the heartless bank leader Edison. 23 years later, Sahir robs various the branches of the Western Bank of the Chicago. Despite of all effort of law enforcement in the robbery is not the first, and he successfully get away. Officer Victoria Khaleesi, Jad Chita and his partner Sub-Inspector Ali Fa helped the solving the case. Jay bets Ali Sahir into the robbing again by the making it know he is a son on the and that the thief I am the amateur on our hands. Sahir stars a great Indian circus again which was close to the Iqbal death. That is the word the falls in love with Alia and the new acrobat is the squeeze who is the joined now. Sahir possesses and informant for Jay and manages to gather information on the bank while giving Jay led the follow equality. Sahir robs the bank and expects but Jay and Ali follow him. Jay will hang on the helicopter later managing to shoot Sahir on the film. So later before his disappears, Sahir and Vig premiere of a removed version of the Great Indian Circus with his female leads acrobat Alia loving the trick with him, disappearing in one place and showing up is the another. The show is the success, but afterwards Jay Ali and police reward him the knowing he is the thief. Just the profit will be the a good shoot would but when Sahir is the excited there is no advance and anywhere of this body. It is the then revealed that the Sahir has and the artistic twist brother Samar who helps him pull off his track, helps him in planning and pulling off the reborn. Also so was the Samar who gesting and warned Judge the far from the case, but is the inquired by Ali and Pro Sahir goes by running rogues. Jay eventually finds out about the summer and starts about finding away corner. Sahir's being friendly away the corner. Sahir Samar being mentally challenged to keep the solution by Sahir. However, he allows Samar outboards one a week and Jay managed the front, and during this time order the performer is a plan. Samar and Phalan is in love with Alia after performing with her is the circus but cannot express it. He is the lead to a rife between the brothers tricks to make advantage of this. Sahir first out the thoughts Jay plan to stop them. When Sahir comes in the discussion of Samar, Jay revolts in the true identify the assuming him the Samar tells within to the surrender sin he can give them justice. When Sahir revolts himself he ties Jay to the track of the roller coaster and tells him that he uses Samar for his own benefit. He should watch the roller coaster arrived in time to save him from being crushed. The decide the only way to ace the brothers in the act of robbing. Sahir and Samar pull off their final bank heist and kept
However, the following Delhi Jai managed to corner them as they are making their way out to town. They rob on 22 में Samar is the highest and turn away the Alia sword and begging him to the stop. Shahir strongest to Jai asking him to the spare Samar Jai aggress, but right after Shahir attempt to the jump of them. Shahir gets Shahir a hand and refuses to let him go. Shahir, being Samar and otherwise saying in the can, live freely in Arya, but Samar says that both them are born together and should be tied together. Eventually, they do them jump off them together. Western Bank of the Chicago is shut down as the result of the highest, while Alia is down, having taken over the Great Indian Circus and started performing for it. Now I talk about the cast of this film. Amir Khan is a dual role as Shahir Iqbal Khan and Samar Iqbal Khan twist. Katrina Kaif as Alia Hussain, Abhishek Bachchan as Jai Dikshit, Udit Chopra as Ali Akbar Faith Khan and Jackie Shroff as the Iqbal Horan and Terry Baker as the Victoria William, Andrew Beckham, Warren and Singh. Now I talk about the production of this film development. The producer principal photography the enjoyed worldwide media coverage due to the tremendous box office success of Intermission Dhoom 3 and Dhoom thereby the creating anticipation, emotion, audience and media. Media on 2 January 2011, the producer of the previous Dhoom film, Aditya Chopra, confirmed the third installment of the Dhoom Raj would be the again principal photography at the end of 2011. Initially, the producer and the lead actor Amir wanted to release it on film the Christmas of 2012, but the plan was spread for early release on date 2013, mainly due to the forced that the Christmas would force the rest of production should the wish watch the consumer unfavorable give the high degree of the technique required for film onward the 1.25 billion $18 billion was the concern just the production side of the Dhoom 3. Reportedly, Chopra wanted to make the film in the 3D after observing success the previous Bollywood film released in the performance. However, actor was Khan opined that the 3D technology needed the oxygen was the used on the outside initially by the director. As on September 2012, Warner Bros. Hand not assured the production and the film in the 3D. Now talk about the credit casting of this film. Amir Khan was signed to play the lead against to the well Abhishek Bachchan and Udit Chopra was confirmed to reprise their role as the Jai Dikshit and Ali Akbar respectively. Katrina Kaif was signed as the lead role heroine starring opposite Khan leading violent the approvers and the French technique of breaker method of movement because of the managing observation with the effectively well kept to promoting training and signed legions. Bachchan reportedly lost 9 kids of word rapper of well the film. Remy Sen, who played the role of the Vidyajit, the character played by Abhishek Bachchan, a wife is the previous institute of the series, was not approached by play the character Swati, and however the state should not the reprised to well even if it's the were offered. Unlike the first Dhoom films directed by Sanjay Gandhi, Vijay Krishna Acharya and writer Adal, the instrument of Dhoom was the repaired to director Dhoom 3 World Killer and the signed director the stunt scene. Amir Khan stunted at the interview and the role Dhoom 3 in the together the role he chased the live. He action scene directed by Corner Production and the Islam and the interview with the INS Abhishek Bachchan expressed however character of Dhoom 3 is the son for Dhoom is a film and I am the hero, nobody I take away from you can be the biggest option, but Dhoom is about an Ali. It is the symbol and that is the character Jai and Ali are not there. Dhoom the film was not to be there. On 33 September 2013, 3 months before the actual release on the film, DNA and other media news politicians and revealed the Amir Khan could not play the dual role to the Dhoom 3.
but they did not confirm it. The dual role was the only confirmed at the release on the film with the made Dhoom 3 the first and currently the only film in the releasing in which the actor has the double role. However, it was not the first time the series features and double role the scenes. Bipasha Basu had the double role Dhoom 2 and Sonali and Monali, but they did not share the same screen space as the Anla and Chris Khan characters. Now we talk about the filming. हेलो दोस्तों, अगर आप धूम 3 मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर ये अपलोड होते ही यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। मैंने भी इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे तुरंत हटा दिया और एक मेल करके मुझसे कहा कि ये मूवी उन्होंने जो है कुछ कंपनियों के कहने पर हटाई गई है। वे लोग जो इस मूवी के मालिक हैं वे लोग इसे यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देते हैं और वो कंपनियां भी इसे हटवा देती हैं जिनका कि इस मूवी पर हक है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग अपनी साइड पर जो है इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे पे करना होगा, फिर आप जो है इसे फुल मूवी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे, बट अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे देना होगा, तभी आप जो है फुल मूवी देख पाएंगे। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ज़रूर मजा आएगा सुनने के बाद। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर सुनिएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी धूम में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। धूम 3 के निर्देशक हैं विजय कृष्ण आचार्य, इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, इसके लेखक हैं विजय कृष्ण आचार्य और इसके अभिनेता हैं जो है आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा। इसमें संगीतकार हैं, मूल गीत प्रीतम का है और पार्श्व गीत है जुलियस पैकियाम का है। इसके जो छायाकार हैं सुधीर चटर्जी हैं, इसके संपादक हैं रितेश सैनी और इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स। और यह रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2013 को और ये जो इसकी जो समय सीमा है 172 मिनट है और ये भारत में रिलीज हुई थी और भाषा हिंदी, तमिल और तेलुगु 3 भाषाओं में ये रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 150 करोड़ यानी 21.9 मिलियन US डॉलर के बराबर और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़। तो जहाँ पर इसकी लागत थी 150 करोड़, वहीं पर इसकी कमाई हुई थी 542 करोड़, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म IMAX के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई। धूम 3 भारत में IMAX फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म 1990 से शुरू होती है जहां इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी